जप। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ताऊ जी ने कोई अपराध किया होगा तो उनके अपराधों का दंड भगवान ने वैसे ही दिया जैसे उनने अपराध किया। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, दुश्मनी के भाव से भजेगा तो भगवान दुश्मन बनकर मार डालेंगे। रावण ने शत्रु भाव से भजा तो राम ने शत्रु बनकर मार डाला। विभीषण ने भगवान के भाव से, भक्ति के भाव से भजा तो भगवान बनकर के उन्हें राज्य तिलक कर दिए। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने रावण की भी वही गति की जो अपने पिता दशरथ जी की। उनके अंदर कोई तनिक सा भी संदेह नहीं था कि पिता की गति वही और रावण की गति वही, सब बराबर। राम सबसे प्रेम करते। राम वो भगवान है, भगवान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। आपके अंदर इतनी करुणा है तो विचार करो उस परमात्मा के अंदर कितनी करुणा होगी जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, तुम्हारा दिल जिसने बनाया, तुम्हारे अंदर जिसने इतनी करुणा भरी है। साधारण पिता और साधारण माँ अपने बच्चे पे कितनी करुणा करती है। माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। जब एक माँ का दिल भगवान ने ऐसा बनाया है तो स्वयं भगवान के अंदर कितनी करुणा होगी। इसलिए भगवान को करुणा का अवतार कहते हैं। भगवान करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए भगवान का नाम है करुणा निधान। करुणा निधान। अच्छा, करुणा निधान भगवान का नाम कब से पड़ा? करुणा निधान कौन है? जब हनुमान जी लंका गए ना तो लंका जब गए तो हनुमान जी को राम जी ने अंगूठी तो दी, साथ में एक चीज और दिया, अपना पासवर्ड दिया। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम का दूत हूं। सीता बोली मैं कैसे पहचानूं? बोली अंगूठी देखो। सीता जी बोली माया से ऐसी अंगूठी बन सकती है, रावण बहुत बड़ा मायावी है, हो सकता है तुम रावण के आदमी हो। तब हनुमान जी ने कहा माँ अब मैं ऐसा सबूत रखने जा रहा हूं जिस सबूत पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं रावण का नहीं राम का हूं। हाँ हाँ क्या सबूत है? तब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। आज हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, सीता जी समझ गई, क्योंकि जब सीता का विवाह हुआ राम से तो सिया जी ने राम का नाम करुणा निधान रखा था। क्या नाम रखा? करुणा निधान। तो भगवान राम का नाम करुणा निधान है। ये बात केवल सीता को पता थी और यही नाम हनुमान जी को राम जी ने दिया और यही नाम बोला तब विश्वास हुआ। अच्छा, करुणा निधान जगन्नाथ भगवान को भी कहते हैं। जगन्नाथ भगवान का नाम करुणा निधान पड़ा कब से? जब भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियों ने मां यशोदा से जिद की कि मां हमें कृष्ण की वह कथा सुनाओ, बाल लीलाएं, जो बाल लीलाएं कृष्ण करते थे। यशोदा बोली मैं नहीं सुना सकती। हाँ रोहिणी सुना सकती हैं। तो माता रोहिणी ने सारी कथा सुनाई। द्वार पर सुभद्रा को नियुक्त किया, बहन सुभद्रा खड़ी हो जाओ, कोई आए ना जाए ना। सारी 16,108 पत्नियां भगवान की बैठी और माता रोहिणी कथा सुना रही है।
कथा सुनाने में माँ रोहिणी इतनी मस्त हो गई, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे और गोपियां विरह में रोने लगी, तो जोर जोर से माँ रोहिणी ने कथा सुनाई। तो द्वार पर सुभद्रा खड़ी, तभी द्वार पर कृष्ण और बलराम आए और तीनों ने कथा सुननी शुरू कर दी। और जब कथा सुनी तो इतना प्रेम उमड़ा सुभद्रा जी का, बलराम जी का और कृष्ण का। उस प्रेम के कारण कथा में इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लग गया। जब भगवान का शरीर पिघला, तब नारद जी आए। नारद जी ने देखा भगवान शरीर पिघलने लगा, दौड़ कर गए, कथा बंद कराई। रुको रोहिणी माँ रुको, देखो कृष्ण की क्या हालत हो गई। तब रोहिणी माँ आई, रोने लगी, लाला क्या हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये क्या हो गया कन्हैया, कैसे इसका इलाज होगा। तब भगवान ने कहा, माँ मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों का क्या हाल था, वो मेरे लिए कितना रोई, कितना तड़पी, आज मुझे आपके मुख से पता चला। मैं बहुत निर्दयी हूं, मैं निष्ठुर हूं मां। मैंने अपनी गोपियों को छोड़ दिया जिन्होंने इतना प्यार किया मुझसे। मैं निर्दयी हूं, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा अब वो हाथ किस काम के, जिन्होंने गोपी जैसे प्रेमियों को थामा ना हो। वो पांव किस काम के, जो चलकर वृंदावन ना गया हो गोपियों के लिए। अब मैं पांव और हाथ नहीं रखूंगा, ऐसे ही रहूंगा। तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम नहीं रखोगे तो हम भी हाथ पांव नहीं रखेंगे। तो सुभद्रा जी ने कहा, आप नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं रखेंगे। तब से भगवान की गोपियों ने, भगवान की पत्नियों ने भगवान को नाम दिया, हे करुणा निधान। आप इतने करुणामय हैं कि आप अपने भक्तों का दुख देख करके इतने दुखी हो गए कि आपके हाथ और पांव तक पिघल गए। उस प्रेम के विरह की, उस प्रेम की पराकाष्ठा को तो देखिए, द्रवीभूत हो गए भगवान और पांव और हाथ पिघल गए। तब से भगवान जगन्नाथ, वही भगवान कृष्ण बलराम रुक्मणी जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं, आज भी बैठे हैं। और उनका नाम पड़ा करुणा निधान। भगवान श्री राम का नाम करुणा निधान मां सीता ने रखा, और भगवान श्री कृष्ण का नाम करुणा निधान भगवान की गोपियों ने और भगवान की पत्नियों ने और मां सहित सबने मिलकर एक नाम दिया, करुणा निधान। बोलिए करुणा निधान भगवान की। भगवान का नाम, वैसे तो नाम अनंत हैं, पर ये नाम बड़े अद्भुत हैं। इसलिए भगवान का नाम पुकारा बिस्तर में पड़े पड़े, हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ हम पतितों को पावन कीजिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राम, हे कृष्ण, हे नारायण। ये भगवान के जितने नाम हैं सब नाम लेने चाहिए। भगवान के सहस्त्र नाम हैं। भगवान का एक नाम है राम, एक नाम है कृष्ण, एक नाम है नारायण। सभी नाम पुकारो, हे वामन भगवान, हे कपिल भगवान, हे नरसिंह भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे वंशी वाले, हे पतित पावन, हे बांके बिहारी, हे राधा माधव, हे कृष्ण मुरारी, हे सीता के राम, हे दशरथ के राम, हे कौशल्या के राम, हे यशोदा के नंदन, हे नंद नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हे वंशी वाले। इतने नाम हैं भगवान के। हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे विठलनाथ जी, हे गोविंद हम पर कृपा करो, हे राघव, हे रघुनंदन,
हे करुणा निधान, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणामय। कितने नाम हैं भगवान के। इन नामों को लेकर पुकार। सोते बिस्तर में जाया करो और भगवान के 1000 नामों में 1000 नाम ना याद करो तो 50 नाम याद कर लो, 100 नाम याद कर लो। बस इन्हीं नामों का आश्रय लिया करो। नामों का आश्रय लेने से आपको बल मिलेगा। भगवान हम सबके रक्षक हैं। प्रहलाद जी नाम जपते हैं। वो कहते हैं मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे नारायण। भगवान श्री कृष्ण का नाम तब से कृष्ण नहीं है जब से वो यशोदा के बेटे बनकर आए। भगवान का नाम कृष्ण तो अनादि है। वो तो जब देखिए भगवान के नाम ऑलरेडी बहुत सारे हैं। जब वो यशोदा के पुत्र बनते हैं देवकी के, तो गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया कृष्ण। अच्छा ये बताओ, मेरा नाम अनिरुद्ध है, तो क्या मेरे नाम से पहले जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब क्या अनिरुद्ध नाम नहीं था? बोलो, अनिरुद्ध नाम था, किसी और का रहा होगा। अनिरुद्ध नाम तो पहले अनादि है ना, अनिरुद्ध नाम तो अनादि है। उसी प्रकार कृष्ण नाम अनादि है। कृष्ण के जन्म से पहले भी कृष्ण नाम था और राम जी के जन्म से पहले भी राम का नाम, राम जी के जन्म से पहले राम का नाम परशुराम जी था कि नहीं? जमदग्नि पुत्र परशुराम जी था। तो राम नाम तो अनादि है, कृष्ण नाम तो अनादि है। भगवान नारायण का नाम विट्ठल, वो पंढरपुर में विट्ठल भगवान जब से आए तब से थोड़ी विट्ठल नाम है। भगवान का नाम तो अनादि है, उन्होंने तो नाम दे दिया विट्ठल, इनका नाम विट्ठल होगा। भगवान के ये नाम अनादि हैं, ये भगवान नारायण के नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के हजारों नाम हैं। इन नामों का आश्रय लिया करो। कभी भेद ना समझा करो कि राम और कृष्ण। लोग इतने आज मूर्ख हो गए हैं कि वो राम और कृष्ण में भी भेद मानते हैं। अब ये मूर्खता नहीं तो क्या है? राम और कृष्ण, अरे नारायण ही त्रेता युग में राम बने, नारायण ही द्वापर युग में कृष्ण बने। उन्हीं का नाम राम पड़ा, उन्हीं का नाम कृष्ण पड़ा। लोग अलग अलग मानते हैं। अब क्या कहा जाए? ये अज्ञानता ही तो दिखाती है कि ये कलयुग चल रहा है। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी केवल भगवान का नाम, केवल राम 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 जपते थे। जबकि प्रहलाद जी सतयुग के थे और प्रहलाद जी राम राम जपते थे। जबकि राम तो द्वापर में पैदा हुए, मतलब राम के पहले की कथा है ये नरसिंह भगवान की। पर प्रहलाद जी राम राम जपते हैं, ये वर्णन है। प्रहलाद जी राम राम जपते हैं, नारायण नारायण जपते हैं। तो राम नाम अनादि है, कृष्ण नाम अनादि है। इन नामों का आश्रय लोगे, भव सागर से पार उतर जाओगे। हमारे यहां नाम कितने सुंदर होते हैं। चाइना में नाम कैसे होते हैं आपने देखा? छिंग छांग छीक छन, है ना? अब वहां पे चांग मांग फांग, छिंग छांग छीक छन, यही वो चाइना के नाम है। इनके नामों में तो कहीं भगवान का नाम नहीं है। और हमारे यहाँ के नाम सुंदर राम, कृष्ण, नारायण। सच कहें, हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, पर चाइना में थोड़ी लोग राम नाम जपते हैं। अरे केवल भारत का आदमी राम को समझता है, राम को जानता है।
जो जानकार लोग हैं वो राम से परिचित हैं, कृष्ण से परिचित हैं, और वो जप कर अपना कल्याण करते हैं। ना जपने वाले तो पॉपुलेशन बहुत है, लोग बहुत हैं, पर सब उलझे पड़े, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है किस धरती पे हम क्यों आए हैं। जो व्यक्ति राम को नहीं जानता, जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं जानता, जो अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति भारतीय हो ही नहीं सकता। भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, कैसे सिद्ध होगा कि मैं भारतीय हूं? मैं भारत का नागरिक हूं, ये कैसे सिद्ध होगा बताओ? आधार कार्ड में लिखा है ऐसे सिद्ध होगा ना, पैन कार्ड में लिखा है ऐसे सिद्ध होगा ना। मैं मूल भारतीय हूं, ये कैसे सिद्ध होगा? अरे कागज में लिखने से सिद्ध नहीं होगा। मैं पूर्ण भारतीय हूं जब तक भारत का कल्चर ना आ जाए। भारत का सिद्धांत क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः, मेरे अंदर दया है। चींटी से लेकर हाथी तक के अंदर मेरे भीतर दया है। मैं गंगा को मां मानता हूं। मेरी धरती जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी मां और मेरी धरती मां दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। ये विचारधारा हमें भारतीय बनाती है। हम भारतीय हैं, हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से छोटों के साथ प्रेम का व्यवहार रखते हैं, गंगा को मां मानते हैं, ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, भगवान के अनेक अवतारों को जानते हैं और अनेक अवतारों की बातें सुनते और समझते हैं। आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर है। आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, आध्यात्मिक चेतना नहीं है, तो आधार कार्ड में लिखे होने से आप भारतीय नहीं हैं, पैन कार्ड और पासपोर्ट में लिखे होने से आप भारतीय नहीं हैं। भारत के मूलभूत संस्कारों से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक शुद्ध भारतीय नहीं होंगे, आप नहीं माने जाएंगे। इसलिए हम शुद्ध भारतीय तब माने जाएंगे जब हम अपने राम, अपने कृष्ण को जानें, उनके आदर्शों पर, उनके बताए मार्ग पर चलें और लोगों को चलाने की प्रेरणा दें, तब तो हम माने जाएंगे। नहीं तो हम तो शुद्ध नाम जपने वाले हैं। प्रहलाद जी पिताजी को समझा रहे हैं, आप भी भगवत चिंतन किया करिए, आप भी भगवान का नाम जपा करिए। प्रहलाद जी से एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने बहन होलिका से कहा, होलिका इसे जला दो। होलिका पकड़कर प्रहलाद जी को बैठ गई, बड़ी सुंदर चिता तैयार की, प्रहलाद को जोर से पकड़कर बैठ गई और आग लगाई गई। चिता में जब आग लगी तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी नेत्र बंद करके केवल राम राम श्री राम राम, मेरे रक्षक केवल नारायण है, नारायण नारायण नारायण, हे ईश्वर मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब विश्वास होता है ना भक्त का, तो मौत भी आने के पहले लाख बार सोचती है कि मैं किसके पास जा रही हूं। बाल न बांका कर सके जग में जो वैरी होए, कोई नहीं मार सकता भक्त को, आग की ताकत नहीं कि जला सके। होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रिय भक्तों, बड़े प्रेम से प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका, पर भगवान ने रक्षा की। सर्पों के बीच में रखा, भगवान ने रक्षा की। कितना अत्याचार ना हुआ प्रहलाद पर, कितना
अत्याचार किया, जहर पिलाया, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं। पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके जब आए तो प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकश्यपु ने, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। हाँ, नवधा भक्ति, हाँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर ले, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर से न दीना, नव महुए कहूँ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग करना। सो आप लोग कर रहे हैं, कोरोना काल है पर आप घर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते रहने से भी भगवत कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका कभी अहित नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है सत्संग करना। और दूसरी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से सुनो। ये दूसरी भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान का